यस बच्चों, वेलकम बैक। तीसरे पार्ट में काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हम ग्राफ 1D मोशन के अंदर जो भी ग्राफ के सवाल बनेंगे मोस्टली उसे कवर करने की हम कोशिश करेंगे। शुरू करता हूं लेक्चर। कंटेंट देखा जाए पहले क्या है। तो हमारे पास तीन टाइप के ग्राफ्स देखने हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, लगभग 6-7 ग्राफ यहाँ पे बनते हैं। ज्यादा फोकस इसी के ऊपर रहेगा। इस ग्राफ से क्या क्या हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम देखेंगे। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3-4 टाइप्स के ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ग्राफ को रीड करना है बेसिकली हमें कि ग्राफ को कैसे रीड करता है। यहाँ पे एक टर्म काफी जरूरी, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। स्लोप मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी कर्व को। अगर कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी तो वो इटसेल्फ स्लोप होता है। हमें बस यहाँ एंगल देखना है जहां कहीं जरूरत पड़ेगी। चलो मैं पहले लेकर आता हूं। तो पोजीशन माने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मैंने यहाँ पे पहला ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस पे पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम दिया गया है। पहला ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब कि इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये पहला पोजीशन मान लो, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि t इक्वल टू लेट से कि ये 1 सेकेंड है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे इसको नंबर दे दे 2 मीटर। टाइम जैसे जैसे आगे जाते जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। सो पोजीशन ही नहीं चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, मतलब पार्टिकल रेस्ट में। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने एक यहाँ पे घर दिखाया है। कंसिडर करो दिस इज अ ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। क्या पार्टिकल ओरिजिन पे है? क्या ओरिजिन पे होता तो ये ग्राफ ने यहां से ये ब्लू कलर की लाइन यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, तो कुछ ऑलरेडी डिस्टेंस दूरी पे है। लेट्स से कि वो डिस्टेंस कितना है, x, वो y एक्सिस का x डिस्टेंस दिया, उसके आगे वो नहीं जा रहा है ना पीछे आ रहा है, उसका पोजीशन कैसा है, 0 है, रेस्ट पे, ठीक है। तो पार्टिकल अगर रेस्ट पे तो क्या इंफॉर्मेशन मिली, वेलोसिटी उसकी 0। वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे उसका क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार के मोशन, ठीक। अच्छा, सबसे सिंपल ग्राफ था ये। आगे बढ़ते हैं। ये वाले ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है वो हम देखते हैं। ये वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक समय में उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर t इक्वल टू 5 से, ये ब्लू कलर की लाइन वर्टिकल है, y एक्सिस पे पोजीशन वर्सेस x एक्सिस पे टाइम दिया है, वर्टिकल लाइन, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज एट द सेम टाइम पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है किसी गिवन समय। अगर मैं अभी यहाँ पे हूं तो मैं मेरे घर पे नहीं हूं, अगर मैं मेरे घर पे हूं तो मैं मेरे ऑफिस में नहीं हूं, राइट। तो इट इज द सेम कि एक जगह पे एक ही टाइम पे एक जगह पे हम हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे एक टाइम पे नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। आगे देखते हैं। अभी ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, शायद से तीसरा चौथा ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन है, यहां से हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकालो। स्लोप की मैं बात कर रहा था ना अभी। स्लोप मतलब क्या है? स्लोप मतलब बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जो भी हमारा ग्राफ है उसका एंगल मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे। किसी भी पोजीशन पे इसका अगर मैं एंगल मेजर करता हूं उससे मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, ठीक। यहां पे मैंने समझो इस पॉइंट पे, ये x1 पॉइंट पे मैंने ये एंगल देखा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने एंगल देखा, तो हमें ये भी पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कांस्टेंट होता है किसी भी पोजीशन। तो यहाँ पे एंगल कांस्टेंट है, एंगल को ही हम क्या कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं। यहाँ पे स्लोप का फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग है वेलोसिटी। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर हम एंगल देखते हैं, स्लोप देखते हैं, तो वो हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन हमें दी? तो यहाँ पे हमने देखा पार्टिकल का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वो जो स्लोप इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है वेलोसिटी। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप कैसे कांस्टेंट बोला सर आपने? यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे मैंने ये एंगल देखा, स्ट्रेट लाइन का एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। किसका एंगल चेंज होगा हम आगे देखेंगे, ऐसे कर्व लाइन होगी उसका एंगल चेंज होता है। स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ द एक्स वर्सेस टी ग्राफ हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें दे रहा है वेलोसिटी की, जो कि यहाँ पे स्लोप है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। स्लोप देखना है मतलब वो एंगल देखना है, हमें कोई एक्चुअली मेजर नहीं करना है कि कितना डिग्री का एंगल है, बस देखना है कि वो चेंज हो रहा है या नहीं। चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी मेक श्योर करेंगे कि वाई एक्सिस पे क्या ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ही दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, उसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको यहाँ पे। अभी अगला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, टोटल 7-8 ग्राफ करने हैं, आगे वाला एक ग्राफ है। यहां पे हमें पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, यहां पे हमें बताइए कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, या कांस्टेंट है, या जीरो, ये बताइए। और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है ये बताइए। ठीक, ये सभी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। की पॉइंट है कि यहाँ पे स्लोप निकाल सकते। स्लोप कर्व का कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन का तो वो इटसेल्फ इज अ कर्व था, इटसेल्फ इज अ स्लोप था। यहां पे हमने 2-3 पॉइंट्स लिए, 1 2 3। ठीक है, 3 ही लेना जरूरी क्या? नहीं, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। कहां लेना है? कहीं पे भी ले लो, थोड़े डिस्टेंस देके ले लो। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 पॉइंट लिया, इसको मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट समझते हैं ना, उस कर्व को एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन मैंने यहाँ पे, बाहर से नहीं निकालोगे। यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स अगर नाम देना चाहो तो ये कॉन्वेक्स या काउंटर साइड से निकालो, कॉन के यहां से टेंजेंट नहीं निकलेगी भी नहीं ना वहां से टेंजेंट, वो 2 पॉइंट को टच कर देगी, तो नीचे से निकाला। ठीक है, ओके ठीक। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, हमें एंगल नहीं मेजर करना, मैं बस ऑब्जर्व करना है क्या है एंगल कैसे। इस टेंजेंट का एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया θ1, इस टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ड्रॉ किया θ2, एंड सिमिलरली और एक मैंने ले लिया। ठीक, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? बढ़ रहा है ये एंगल या कम हो रहा है? एंगल तो बढ़ रहा है। देखो, दिस एंगल इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये एंगल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बस उतना ही हमें जानना था। सो एंगल इज इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है स्लोप। स्लोप का मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, वहां से टेंजेंट से क्या मिला हमें? वो एंगल मिला। एंगल अगर एक्यूट है तो क्या, ऑब्ट्यूस है तो क्या, इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज का मतलब, बस यही पे पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। तो चलो यहाँ पे हमने देखा एक्यूट ऑब्ट्यूस समझते हैं हम, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूस होता है। 90 डिग्री से छोटा है ना हर जगह पे ये, यस 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री होता तो कैसा दिखता है ये इस प्रकार से। ठीक, अच्छा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है सर, एक्यूट बोला। एंगल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये एंगल यहां से यहां देखो, गैप बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्यूट एंगल है और एंगल कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उससे मैं अभी वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा हूं। अगर एक्यूट एंगल है, एंगल एक्यूट है, तो वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा। पार्टिकल कहां जा रहा है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब पार्टिकल ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें मिले, फिलअप करते हैं और यही से सवाल बनेंगे। तो यहां ग्राफ को देखते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। θ1 से जब हम आगे गए तो एंगल बढ़ते जा रहा है। ये 30 डिग्री था, 38 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया एंगल। ठीक, एक्चुअल मेजर नहीं कर। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही कंसर्न है, तो यहां पे हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज है कांस्टेंट है। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? तो इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये हम यहां से समझते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं हम अभी। ठीक, इस प्रकार का ग्राफ है। अभी यहां ग्राफ में सेम चीज, हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये पहली टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचो यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखो, जजमेंट लो कि ये एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना बच्चों, 90 डिग्री से कम। ठीक, आगे कुछ दूरी पे यहाँ पे भी एक तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस बार टेंजेंट उस कॉन्वेक्स साइड से निकालोगे ना, यहां से नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल देखा, ये एंगल है θ2, लेट्स से ये θ1 है। थोड़ा और आगे चलो, ऑब्जर्व करो कि ये एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? द एंगल इज डिक्रीजिंग। सो एक्यूट में एंगल हो है और क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। एक्यूट मतलब क्या? अवे फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम
ओरिजिन। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी इन ऑब्ट्यूस था तो एक्यूट था तो अवे, इंक्रीजिंग था तो स्पीड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो स्पीड या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द पार्टिकल। इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो होती तो डिक्रीज कैसे होती, और ये यहाँ पे अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहा है। आगे एक ग्राफ समझते, इसको कंप्लीट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ये रिटार्डेशन होता है। डायरेक्शन कैसे देखा, एक्यूट ऑब्ट्यूस से, एक्यूट है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये एक समझा। यहाँ पे देखते हैं अभी ऑब्ट्यूस का एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार का ग्राफ है, काउंटर साइड से हमें ये कॉन्वेक्स साइड से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ग्राफ यहां से शुरू होगा ना, टाइम उल्टा नहीं जाता है, यहां से पीछे नहीं जाएंगे हम, ऊपर से नीचे आएंगे। क्यों, क्योंकि टाइम आगे जाएगा तो हमें इस प्रकार से नीचे आना पड़ेगा, राइट। टाइम कभी रिवर्स में नहीं जाता। ठीक है, अभी सुबह होती तो यहाँ पे उल्टा टाइम, कल नहीं पाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया, 90 डिग्री से बड़ा है, और एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल से, उसका एंगल हमने मेजर किया, वो भी ऑब्ट्यूस है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इतना बड़ा था, अभी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, नीचे आएगी तो और कम होते जाएगा एंगल। ऑब्ट्यूस है, हाँ सर ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस में क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है एंगल डिक्रीज हो रहा है। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है, अभी टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं दूर था, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहा है। ऑब्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ऑब्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहां पे ऑब्ट्यूस के जगह पे एक्यूट होता, एक्यूट में डिक्रीज होता तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लिखते। ऑब्ट्यूस में उल्टा होता है, ऑब्ट्यूस में स्लोप अगर डिक्रीज है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो लिखा हमने वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज है मतलब ये रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वाला। डायरेक्शन देखने के लिए ऑब्ट्यूस देखा, सो इट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, और उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे होगी 10 मीटर पर सेकेंड, नजदीक आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। कहां से इंफॉर्मेशन निकाली हमने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से। आगे समझते हैं और एक ग्राफ, इस ग्राफ को देखते हैं, वो ग्राफ इससे अलग है। कॉन्वेक्स साइड से हमने स्लोप दिखाया, आगे इस प्रकार जाएंगे क्योंकि टाइम के साथ चलना है, उल्टा नहीं जा सकते हम, टाइम कभी पीछे नहीं जाता। 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड नहीं होंगे, 11 सेकंड होंगे, उस प्रकार से टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स साइड से नीचे से ड्रॉ करोगे, एंगल मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके थोड़ा एक पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है, ताकि हमें वो डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ऑब्ट्यूस है बिल्कुल, ऑब्ट्यूस में और फैल रहा है, खुल रहा है, और एंगल कम होता तो हम कहते कम, इस प्रकार से बाहर की तरफ खुल रहा है। ऑब्ट्यूस है, हाँ जी, मतलब मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ऑब्ट्यूस में बढ़ रहा है मतलब उल्टा लिखो, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ऑब्ट्यूस है तो उल्टा कर दो बस, जो एक्यूट का है। एक्यूट होता तो, एक्यूट में इंक्रीज होता तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लिखते हैं। सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जी, एक्सेलरेशन है क्या, फिर ये क्या होगा, रिटार्डेशन। डायरेक्शन के लिए एक्यूट ऑब्ट्यूस देखना है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये टूवर्ड्स हमने लिखा, मतलब उसकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में दिखाओ 50 के एमपीएच से 40, 30, 50 ऐसे कम होते जा रही, टूवर्ड्स द ओरिजिन ये जा रहा है। अच्छा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, सेम टाइम पे यहाँ पे इसके दो पोजीशन कैसे हो सकते हैं, 4 मीटर पे भी है और -3 मीटर पे भी है एट ए सेम टाइम। ग्राफ इज नॉट possible because particle cannot present at a two different places at the same time। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं, अभी तुम लोग ट्राई करो क्या दिया इसमें, पॉज करके ट्राई करना इसे। पहले तो ग्राफ यहां पे इस प्रकार है, फिर यहां कुछ हुआ, उसके बाद ये इस प्रकार से जा रहा है। ठीक, जो हमने तरीका सीखा है उसी से करेंगे हम। क्या सीखा है हमने अभी,
टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की। एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस में एंगल बढ़ रहा है, ऑब्ट्यूस में एंगल बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्ट्यूस में एंगल बढ़ रहा है। ऑब्ट्यूस मतलब क्या? ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? टूवर्ड्स दी ओरिजिन। कहा जा रहा है ये? टूवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है ऑब्ट्यूस में, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान देते, ये पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करते हैं। कैसी लाइन आएगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो हो गई, रुक गया होगा पार्टिकल। फिर आगे वाला, यहाँ पे हमने देखा एक्यूट है, एक्यूट में एंगल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो जो सेकेंड ग्राफ हमने किया था, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक्यूट मतलब क्या? अवे फ्रॉम ओरिजिन। इंक्रीज, एक्यूट में इंक्रीज, सीधा सीधा हिसाब, वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहां देखो, वहां से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो अगर हमें दिखाओ तो क्या होगा? ऑप्टिक्स मतलब क्या? टूवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहा है, और वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? डिक्रीज हो रही है। तो पार्टिकल जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, 40, 30, 20 ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया। ये मतलब कौन सा पॉइंट? ये मतलब ये पॉइंट। स्लोप जीरो मतलब क्या? वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। उसके बाद क्या हुआ? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम। अवे कैसे मूव होगा? पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब घर पे गया, घर से फिर से लौट के आया। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द ग्राफ, और इसको ऐसे प्रकार से एनालिसिस करते हैं। दो तीन ग्राफ और बाकी है, समझ लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या? वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कांस्टेंट होगी। तो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? ये कहा जा रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पे दो तीन स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, इटसेल्फ यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तीनों एंगल सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स दी ओरिजिन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? जेड हीरो जीरो। आगे क्या हुआ? आगे ये नीचे भी जा रहा है निगेटिव एक्सिस में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है ना। तो ओरिजिन पे आया, अभी ओरिजिन से पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन 0,0। अब ये निगेटिव -2 मीटर उसकी तरफ जा रहा है, -3 मीटर, -4 मीटर। ठीक है, तो ग्राफ नीचे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ निगेटिव होगा क्या? बताओ मुझे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ निगेटिव होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। ठीक, यहाँ पे हमने इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ किया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और हमें कमेंट करना है कि O to A, A to B, B to C, C to D क्या हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है हर जगह पे, आंख बंद करके कहूंगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कर होता तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती। O to A में क्या हो रहा है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? वो चेक करो। 90 डिग्री से छोटा है, कैसा है ये? एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और वेलोसिटी इसकी कैसी है? कांस्टेंट है। तो O to A से दो इंफॉर्मेशन मिली, वेलोसिटी की और दूसरा डायरेक्शन की। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर जा रहा है। A to B में क्या हो रहा है? A to B में भी हमने देखा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट है। एक्यूट है और कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या है? मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं यहां पे बोलूं कि O to A और A to B में फर्क क्या है? O to A भी एक्यूट है, A to B भी क्या है? एक्यूट ही है। कौन सा कम एक्यूट है? सर A to B थोड़ा कम एक्यूट है, मतलब समझो ये 15 डिग्री है, ये कितना है? समझो ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में स्पीड अलग होगी ना, दोनों में स्पीड कांस्टेंट है, दोनों ही मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। दोनों में फर्क क्या है? O to A का स्लोप ज्यादा है, तो O to A में स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी O to A में ज्यादा है कंपेयर टू A to B रीजन। ठीक है, मतलब A पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हुई है। यार B to C की बात कर ले अभी। B to C हमने देखा 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट है। 90 डिग्री से बड़ा मतलब क्या है? मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, पार्टिकल ने टर्न लिया, रिवर्स हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन। C to D में
ये भी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ऑब्ट्यूस है कंपेयर टू B2C का, इतना ही था, कम हो गया, सॉरी उल्टा कह दिया, एंगल ऑब्ट्यूस में ज्यादा था, अभी ऑब्ट्यूस में क्या हो गया, थोड़ा कम है, क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है ना ऑब्ट्यूस में। तो ऑब्ट्यूस है मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, कांस्टेंट है स्लोप, सो इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी फर्क समझाओ मुझे, B2C में और C2S में, या D कर देता हूं यहां पे, कौन से रीजन में वेलोसिटी ज्यादा है? B2C ऑब्ट्यूस में एंगल कम तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो इस रीजन की वेलोसिटी C2D की वेलोसिटी B2C के कंपैरिजन में ज्यादा है। C पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हुई है, उसके बाद वो कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बताऊं यहाँ पे 5 kmph है, तो ये होगी 6 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमने यहां से इकट्ठा की, कॉन्सेप्ट हमें मिल गया काफी। दूसरा, व्हाट इज दूसरा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कितने सारे ग्राफ हमने अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के कवर किए? कितने किए? लगभग 8-9 ग्राफ हमने कवर किए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ है जहां पे स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में भी मिला था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, समझो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, यहाँ कुछ लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो जैसे जैसे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में देख रहा हूं, हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होगा यहां। चलो, ये पॉसिबल नहीं होगा, किसी गिवन टाइम पे इट हैज अ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ही वेलोसिटी होगी, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप निकालो सबसे पहले। स्लोप क्या है स्ट्रेट लाइन का? कांस्टेंट है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। क्या देखना है? स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होगी फिर? एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है। एक्यूट है मतलब क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी इंक्रीज। टर्मिनोलॉजीज बदल गई। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्लोप वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक्यूट ऑब्ट्यूस हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा था, यहाँ पे ये वेलोसिटी इंक्रीज है या डिक्रीज ये बता रहा है। ठीक, और एक ग्राफ करते हैं। लेट्स टेक दिस ग्राफ। ये कर्व आ गया अभी देखो। सो यहाँ पे हम एक दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और एंगल देखा, θ1, θ2, θ3। बढ़ते हुए जा रहा है स्लोप, एंगल बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, एंगल इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्यूट है, एक्यूट में क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है मतलब ये एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं। ठीक है, ऑब्ट्यूस में इंक्रीज होता तो हम कहते रिटार्डेशन। यहां देखते हैं, यहां पे हमने स्लोप ड्रॉ किया। स्लोप हमने देखा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? हमने देखा एक्यूट है। एक्यूट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप है एक्यूट, एक्यूट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्यूट है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व है, कर्व है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, वो डिक्रीज या इंक्रीज से हमें पता चलेगा। एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये रिटार्डेशन है। ऑब्ट्यूस में डिक्रीज हो रहा है तो बताओ मुझे क्या होगा? ऑब्ट्यूस में डिक्रीज होगा तो क्या होगा? चलो आगे, अगर इस प्रकार का है, इसको हम समझते हैं। ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे आके आगे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है क्या यहाँ? वो चेक करते, यहाँ डायग्राम में देखो। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है क्या? नहीं, ओरिजिन से नीचे है, मतलब क्या है? निगेटिव वेलोसिटी है। और वो निगेटिव वेलोसिटी धीरे 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 हम ऊपर आ रहे हैं तो क्या हो रही है? 0 हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? 0 के बाद क्या हो रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, मतलब वो ओरिजिन के पीछे है ऑलरेडी। मानो -3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है।
धीरे 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 उसकी वेलोसिटी निगेटिव में कम हो रही, मतलब वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रहा है। ये यहाँ पे आया मतलब वो पार्टिकल यहाँ है, उसके बाद वो आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव दिशा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो ये इस प्रकार का इसका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, पहले क्या हो रही थी, डिक्रीज थी, देखो -3 to 0 डिक्रीज थी, मतलब यहाँ पे क्या था, रिटार्डेशन था। ओरिजिन पे आया, कितनी हो गई वेलोसिटी, 0 हो गई। उसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, मतलब क्या हो रहा है, सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन। सिंपल है। यहां से ज्यादा ना मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल बनेंगे, कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद कवर करते हैं। यहाँ क्या डिफरेंट है, ग्राफ पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कुछ है, 0 नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कुछ है, समझो 2 मीटर पर सेकंड। ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट होता तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, 0 है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे से स्टार्ट होता है तो निगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट है। कैसे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ ये देखो, ये एंगल चेंज हो रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन का एंगल कभी चेंज, एक्यूट भी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे पता चला, क्योंकि स्लोप एक्यूट है, ऑब्ट्यूस होता तो रिटार्डेशन कहते। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्यूट में है इसलिए कह रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे ये ग्राफ बताओ क्या है, पहले बताओ स्लोप क्या है, यहां इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है, देखो ओके। और एंगल कैसा है, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है और एंगल ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस से रिटार्डेशन पता चलता है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस से पता चला इंक्रीज या डिक्रीज, स्लोप कांस्टेंट से पता चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है। चलो आगे और क्या इंफॉर्मेशन बता सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हाफ में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद ये नीचे वाले पोर्शन में देखो, ये नीचे वाले पोर्शन में क्या है, एंगल कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा पिक्चर बदल जाता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी निगेटिव है, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, स्लोप कैसा है इसका, ऑब्ट्यूस है। तो उस प्रकार से मत देखो, सीधा यहाँ पर देखो, वेलोसिटी इसकी निगेटिव -1 मीटर पर सेकेंड थी, फिर हो गई -2 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे ये आगे जाएगा टाइम, उसकी निगेटिव में वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही। मतलब ये अभी यहां था, कोई एक गाड़ी दिखा देते हैं, कोई गाड़ी यहां थी, ये ओरिजिन था, ये जा रहा था ओरिजिन की तरफ, वेलोसिटी उसकी कम होते जा रही थी, यहां आने के बाद वेलोसिटी 0 हुई, मतलब मैं यहां पॉइंट पे आ गया। नीचे की तरफ ग्राफ है, मतलब हम ओरिजिन से उस तरफ जा रहे हैं। अभी मेरे निगेटिव में वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, मतलब निगेटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन बदल दिया उसने, और उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पे ये रीजन में क्या है, देयर इज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्लोप का इस्तेमाल, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो लॉजिक लगा देंगे। यहां पे भी हम उसका उल्टा कर सकते हैं, लेकिन वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ थे उसका उल्टा कर देना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन वो काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। थोड़ा बहुत विजुअलाइज करके लॉजिक लगा के याद रखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है तो वाई एक्सिस देखा, वेलोसिटी निगेटिव में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वैसा लॉजिक तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लगा सकते हो, स्ट्रेट लाइन में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, कर्व में दिक्कत है। अभी देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा था। चलो ये क्या है, अब ये पार्टिकल सीधा प्योरली निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ किया। मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे फ्री फॉल का एग्जांपल है। कोई पार्टिकल है,
एक बॉल मान लेते हैं, उसको हम नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो नीचे ग्राउंड को जाके हिट करेगा। इस सिचुएशन का ये ग्राफ है। देखो कैसे, अपवर्ड पॉजिटिव साइन होता है ना, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, बाद में कुछ बढ़ेगी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर इंक्रीज होते जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे। तो जब ये नीचे आएगा उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नीचे है इसी के कारण इसकी वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव। तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है ना, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कितना होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो ग्राफ से कैसे इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की, इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, और कैसा है, ऑप्टिव्स है। ऑप्टिव्स है मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे नीचे निगेटिव होगा, वर्टिकल डायरेक्शन का है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, निगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सिंपली इसको इसके साथ रिलेट भी करोगे तो ये स्लोप वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहां क्या होगा, यहां पे वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। अगेन आई कैन एक्सप्लेन विद द सेम एग्जांपल, लेकिन इस बार यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब फोर्सफुली किसी वेलोसिटी से इसको नीचे फेंका है और उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है। दैट इज दिस ग्राफ। अगर यहां से स्टार्ट होता मतलब ये u क्या होता, यहां पे 0 बन जाता अगर ये यहां से स्टार्ट होता ग्राफ तो। ठीक, चलो आगे। अभी हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। वो खत्म हो गया स्लोप क्या है कैसा है देख के, अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर यहां पे वेलोसिटी के जगह पे मैंने अगर स्पीड लिख दिया, स्पीड वर्सेस टाइम, तो वो हमें डिस्टेंस देता है, इतना सिंपल है। तो कैसे एरिया फाइंड आउट करना है, तो काफी कॉमन से शेप हमें दिए जाएंगे जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजियम, उनका बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे हम नंबर से कैलकुलेट करेंगे। कौन सा शेप है, ये ट्रायंगल है, तो ये होगा उसका बेस, मतलब यहां से यहां कुछ टाइम दिया होगा, और ये क्या होगी उसकी हाइट होगी, ये बेस होगा। तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसका फॉर्मूला होता है, वो लगा देंगे। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में समझो ये ए साइड है, दिस इज बी साइड, और उनके बीच का ये डिस्टेंस होता है h। इसको दो पैरेलल लाइंस कहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस h। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इन सबको हम ऐड करेंगे, ये तो नीचे की तरफ है तो माइनस करेंगे, ये नीचे की तरफ है तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को, ये भी ट्रायंगल है, हाफ इंटू यहाँ का जो भी बेस होगा इंटू यहाँ की जो भी हाइट होगी h डैश, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तीनों, इन दोनों को ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसी के ऊपर डिस्टेंस पूछा है तो जो नीचे वाला है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड ही करोगे, डिस्टेंस कभी निगेटिव सब्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल से समझता हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके आगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया। Variation of velocity of particle with time along the straight line is illustrated with the following figure. Calculate the distance traveled by the particle in 4 सेकेंड। तो हमें ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, बोला गया कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करो, यहां से 4 सेकेंड, ये टोटल एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, और ये अगेन रेक्टेंगल है। तो ये एरिया A1, इसको एरिया A2, दिस इज A3, और ये एरिया A4, सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना होगा, A1 कितना होगा, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना है ये 1, इंटू ये हाइट कितना है, तो y एक्सिस पे देखो वेलोसिटी का, ये 20। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो दिस इंटू दिस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 to 2 1 होगा ना, 1 से आगे 1, 1 इंटू हाइट कितना है 20 है। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड, जरूरी नहीं कि पैरेलल साइड हमेशा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, चेक करो यहाँ पे पैरेलल साइड कैसी है, ये और ये पैरेलल साइड है दोनों, ये ए है ये बी है, ये कितना है 20 प्लस ये छोटू कितना है, ये है 10, ठीक है, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल है, कितना है 2 2 3 1, ये अगेन रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल ये 1 इंटू 10, सो दिस इज 1 इंटू 10, तीनों को चारों को जोड़ देंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है आंसर, तो ये हो गया 10, ये कितना हो गया 30/15 हो गया, ये हो गया 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 10, 10 और 20 30 40 50 और 5 55, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो एरिया सिंपल हाथ के मार्क से, ये नहीं जाने चाहिए हमें, ये लुल्लू लुल्लू सवाल आएंगे तो हम इसको सिक्सर मार देंगे। अभी जो हमने स्लोप का पढ़ा है उसके ऊपर का एक सवाल, पॉज करके इसे ट्राई करो। सवाल दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और 4 ऑप्शन है। एट अ वन ग्लांस हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है। पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड, फाइनली रुक गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, बाद में एक्सेलरेशन के बाद कुछ दूसरे एक्सेलरेशन से वो चल रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्लोप निकालो, यहाँ पे हमने स्लोप निकाला। एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, देखो सर एक्यूट है, इंक्रीज है या डिक्रीज है वो देखो, तो सर हाँ यहाँ पे ये एक्यूट है 90 डिग्री से कम है, एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहता है, वेलोसिटी, ठीक है। एक्यूट है मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, अवे फ्रॉम ओरिजिन इससे ज्यादा मतलब, एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाँ, ऑब्ट्यूज में डिक्रीज इंक्रीज, एक्यूट में डिक्रीज डिक्रीज, जब तक याद नहीं होता तब तक रट लो, ठीक। तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, तो हमने कहा रिटार्डेशन हो रहा है ना, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां से पार्टिकल चल रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, उसके बाद हमने देखा ये फ्लैट लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 0, तो बोलो कौन सा आंसर होगा, पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेशन, कुछ वेलोसिटी थी पहले, कुछ होनी चाहिए ना वेलोसिटी, उसके बाद ही तो रिटार्डेशन होगा, तो वेलोसिटी घटते जा रही है, यस यहां तक सही है, एंड कह रहे हैं कि फाइनली पार्टिकल रुक गया, बात तो सही है, परफेक्ट 100% ग्राफ यही सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। समझे क्या फिर से, एक्यूट में इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्यूट में डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका उल्टा कर दो, ऑब्ट्यूज में इंक्रीज वेलोसिटी इज डिक्रीज, ऑब्ट्यूज में डिक्रीज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इतना तो याद रखना पड़ेगा भाई। आगे चलते हैं, आगे ये हमें पूछा गया है, एक बॉल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जुड़ता हुआ सवाल है, टॉपिक वही है ना। A ball is thrown vertically upward. Which of the following graph or graphs represents velocity time graph of the ball during its flight? कह रहे हैं कि ब्रैकेट में एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर दो, तो एक कोई बॉल है, बॉल को कहां फेंक रहे हैं हम, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ए सही है, बी सही है, सी या डी सही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले बॉल तो ड्रॉ कर ले हम, ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, जीरो वेलोसिटी से कैसे ऊपर जाएगा, कुछ फेंकना तो पड़ेगा ना, सो इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी यू, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, हमें पता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट मतलब ऊपर जाएगा और ऊपर से क्या होगा, वापस वो नीचे आएगा, आ गया भाई ऊपर, अभी ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही। कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होता है वो 10 मीटर पर, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए या चाहे पार्टिकल नीचे आए, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, ठीक है। हमने देखा कौन सा आंसर इसमें सही होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब
वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, ये तो निश्चित है। तो चारों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही है। हमने कहा ओके भाई ठीक है। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हमने कहा पहला ऑप्शन में तो देखा हमने, क्या ये वही रिप्रेजेंट करता है क्या? ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है? ऑब्ट्यूस एंगल में है ना, डिक्रीज हो रही है। मतलब हाँ ये तो ठीक है, पहला तो पार्ट सही है। ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट। और वेलोसिटी को निगेटिव साइन भी होता है। हमने देखा कि हाँ ये ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव कह रहे हैं। वेलोसिटी नीचे निगेटिव होगी ना, मतलब ये सेकंड पार्ट गलत हुआ। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये इसका भी ये पार्ट सही है यहां तक। ये टॉप पोजीशन पे आया, वेलोसिटी 0। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? इंक्रीज हो रही है ना। टाइम कभी पीछे जाता है क्या? यहां से 5 सेकंड के बाद 4, 4 के बाद 3, ऐसा होगा क्या? गलत, नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी गलत है। टाइम कभी निगेटिव जाएगा क्या? 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद 3, ये भी गलत। बचा एक ही ऑप्शन डी, वही सही होना चाहिए। देखो, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अभी उसका डायरेक्शन बदल गया ना, पहले ऊपर था, अभी कहां है? नीचे। और नीचे आते वक्त इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज द ग्राफ। फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव में बढ़ रही है। तो ऑप्शन ओनली डी इज करेक्ट हियर। चलो आगे। अगर यहां पे वेलोसिटी के जगह पे स्पीड दे दिया जाए, सभी चारों ऑप्शन सब कुछ सेम, इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी स्पीड पूछ लिया, क्या फर्क होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसको कभी निगेटिव साइन नहीं होता है। मतलब बस हम देखेंगे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। तो एक यहां से ऐसा मिरर लगा, जो वेलोसिटी का ग्राफ आया था, यहां से मिरर लगाया, इसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी? वो उसका स्पीड होगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आया था? ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गई थी ना पीछे, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिया था ना। स्पीड के लिए क्या होगा? स्पीड कभी निगेटिव होती है क्या? ये बस ऊपर लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, बढ़ रही है उसकी स्पीड। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलो आगे समझते हैं। और इस ग्राफ में बोला गया है कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, और यहाँ पे कुछ इंटरवल्स दिए हैं। ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए, ओ टू ए टू बी, बी टू सी टू डी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, और कुछ साइन दिए, +0, प्लस वगैरह। ठीक है। एक्यूट है तो पॉजिटिव होता है ना, एक्यूट है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो हमने जो भी नॉलेज अभी तक लगाया है, पढ़ा है, वो यहां लगाते हैं। ठीक है। हमने देखा यहाँ पे स्लोप कम होते जा रहा है, एक्यूट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन है, मतलब निगेटिव, दिस इज निगेटिव। एक्सेलरेशन पूछ रहे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया और वेलोसिटी के बाद का एक्सेलरेशन पूछा है, तो यही देखना है ना हमें। एक्यूट में डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, रिटार्डेशन। ए टू बी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यहां पे 0 होगा। ये वाला ग्राफ एंगल एक्यूट में इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, तो यहां पे क्या हो गया? एक्यूट है, एक्यूट में इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहां क्या होगा? सी टू डी स्ट्रेट लाइन है, एक्यूट है, लेकिन कैसा है? ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो कौन सा है? -0, +0, -0, +0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो जो भी हमने ऊपर ग्राफ पढ़े, पूरे हमने यहाँ पे नॉलेज को लगा दिया है। ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों सर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन दो जगह पे 0 आ जाता है, गाड़ी रुकी हुई है तब 0, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब 0। तो इसलिए यहां पे भी 0 आया, यहां पे भी 0 आया। चलो आगे। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है।
चलो, तो क्या है इसका आंसर? यहाँ पे हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पूछा वो नहीं है, पूछा ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का होगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। यहाँ एरिया नहीं फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हो रहा है ये, नो ये रिटार्डेशन है ना, नीचे आ रहा है ना, दिस इज रिटार्डेशन। ऑप्ट्यूस है ना, ऑप्ट्यूस मतलब रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑप्ट्यूस रिटार्डेशन, इससे ये बड़ा है ना ये। सो अगर इसका हम ये स्लोप फाइंड आउट करेंगे, कैसे स्लोप फाइंड आउट करना है? देखो ये ट्राइंगल है, tan थीटा की वैल्यू स्लोप होता है, जो थीटा है ना tan थीटा से हम निकालेंगे, क्या होता है वो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, ये कितना है? टोटल 80 माइनस 20 कितना हुआ? ये 60। ये कितना है? ये 10 है। तो 60 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो गया। दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहां पे बोला है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट्स द मोशन व्हेन द नो फोर्स इज एक्टिंग? व्हेन द नो फोर्स इज एक्टिंग, अभी नो फोर्स मतलब क्या? फोर्स इक्वल टू जीरो, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। किसी बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो टोटल टर्म जीरो होने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक्सेलरेशन। मतलब यहां से ये पता चला कि एक्सेलरेशन कहा, कौन से रीजन में जीरो है। ये रीजन में जीरो है क्या? ये तो कुछ कर्व है, C2D रीजन में जीरो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, यहाँ वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ ऐसा कर्व है, ये ऐसा जाता हुआ कर्व है ये। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? C2D इज द करेक्ट आंसर, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस द एक्सेलरेशन इज जीरो। अगला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें ये पूछा है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन दी है, बाद में ये क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है इसका, इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी है। हाँ, वो बात अलग है कि यहां से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। बाद में क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बाद में ये क्या हो गया? पार्टिकल यहां पे रेस्ट में आ गया ना ये, क्योंकि यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है क्या? हाँ, लेकिन बाद में रुक भी तो रहा है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, नो, कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? अधूरा है, कुछ नहीं है। द बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1, हाँ बराबर है। एंड देन स्टॉप्स, बिल्कुल सही, उसके बाद रुक रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अ लिफ्ट इज गोइंग अप और हमें स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर? तो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है सवाल में? एक लिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। सो दिस इज अ लिफ्ट, एक हम लिफ्ट दिखा देते हैं। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, और उसका ग्राफ से वो उसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। सो 2 सेकंड के बाद वो यहां पे आ गई। सो दिस इज t इक्वल टू जीरो, उसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो। ये ग्राफ से निकाल रहा हूं, दिस इज t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो। t इक्वल टू 2 मान लो, ये t इक्वल टू क्या है? 2 सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसकी? 3.6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 2 सेकेंड से आगे 10 सेकेंड, मतलब टोटल 8 सेकेंड के बाद लिफ्ट यहाँ पे। सो टी इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है? अभी भी उतनी है, कितनी है? 3.6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद और ऊपर गया, और ऊपर गया, कितना टाइम हुआ? अगले 2 सेकेंड में। तो टी इक्वल टू टोटल 10 सेकेंड के बाद उसकी 12 सेकेंड के बाद
12 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई 0। हमें ये पूछा है ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम एरिया निकाल देंगे सीधा तो हमें आंसर देगा कि टोटल हाइट उसने कितनी कवर की है। सो दिस इज h1, दिस इज h2 एंड दिस इज h3। एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या है हाफ इंटू 2 इंटू 3.6 प्लस ये रेक्टेंगल है हाफ इंटू 10 टू 2 8 इंटू हाइट कितना है 3.6 प्लस हाफ इंटू ये कितना है 2 और ये हाइट कितना है 3.6। तो आसानी से हमारे यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 काट दोगे, 3.6 प्लस ये होगा 4 इंटू 3.6 प्लस ये होगा 3.6, इसमें से एक आंसर होगा। ठीक है, चलो ओके, ये होमवर्क के लिए रहेगा सवाल। हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये एरिया A1 ये एरिया A2 रेक्टेंगल है तीनों। अगर हमें पूछा है डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। डिस्प्लेसमेंट जानना है तो क्या करेंगे A1 माइनस A2 प्लस A3। ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि नीचे मतलब टर्न लेके पीछे आ रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में वो निगेटिव होगा, यहाँ पे वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है। मैंने 3 पार्ट में इसको बनाया है। पहले पार्ट में हमने मोशन की चर्चा की है कंप्लीटली, मोशन अंडर ग्रेविटी तक। सेकंड पार्ट में रिलेटिव मोशन, और ये थर्ड पार्ट है यहाँ पे हमने ग्राफ को पढ़ा है। सो दिस इज कंप्लीट काइनेमेटिक्स। सो थैंक यू सो मच।